हेलो एवरीवन, ग्रीटिंग्स। मैं एसपी यादव, इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स एंड एप्टीट्यूड फैकल्टी एट आईएएस मास्टर एंड आल्सो टेकिंग लेक्चर एट मास्टर लर्नर्स स्टूडेंट। आप सभी, मैं देख रहा हूँ समय बहुत कम है एसएससी जेईई की प्रिपरेशन के लिए। सब लोग रिवीजन में लगे हुए हैं, हम लोग भी ट्राई कर रहे हैं कुछ फ्री लेक्चर के थ्रू, जिसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से हम लोग रिवाइज करवा रहे हैं। ठीक है स्टूडेंट, समय को यूटिलाइज इफ़ेक्टिव वे से किया जाए। बट मैं जो देखता हूँ कि बहुत सारे स्टूडेंट मेहनत करने के बजाय डिमोटिवेटेड रहते हैं और समय को सही से यूटिलाइज करने के बजाय डिस्ट्रैक्शन उन्हें परेशान कर रहा है, कहीं ना कहीं डिमोटिवेशन आ रहा है। तो उन लोगों के लिए मैं आज एक बेहतरीन स्टोरी लेकर आया हूँ। स्टूडेंट सुनिएगा, समझिएगा और स्टोरी के मर्म को समझिएगा। ठीक है, शायद आपके लाइफ में कुछ चेंज आ जाए। हाफिज नाम का एक किसान स्टूडेंट अफ्रीका में रहता था। वो बहुत ही खुश था, बहुत ही संतुष्ट था अपने परिवार में, अपने काम में। खुश इसलिए था कि संतुष्ट था, और संतुष्ट इसलिए था कि खुश था। स्टूडेंट, एक दिन उसका दोस्त पड़ोसी आया हाफिज के पास, बोला, हाफिज, अगर तुम्हें इस अंगूठे के बराबर हीरा मिल जाए तो तुम ये पूरा शहर खरीद सकते हो, और अगर तुम्हें इस मुट्ठी के बराबर हीरा मिल जाए तो आप पूरा देश खरीद सकते हो। उस दिन हाफिज को नींद ही नहीं आई पूरे रात। वो इतना असंतुष्ट हो गया, इतना परेशान हो गया सोच सोच के कि पूरी रात सोया नहीं, और रात में डिसाइड किया कि मैं चल पड़ूंगा हीरे की खोज में और खोजूंगा मैं हीरे को। ठीक है, सुबह उसने डिसाइड किया कि मैं अपने सारे खेत को बेच दूंगा, उसमें से कुछ पैसे बीवी बच्चों को दे देता हूं, अपना भाई डेली लाइफ चलाएंगे इससे। बात किया अपनी पत्नी से कि मैं जा रहा हूं कुछ दिन के लिए, और किसी और जमींदार को अपना खेत बेच दिया। स्टूडेंट चल पड़ा हीरे की खोज में। पूरा यूरोप घूमा, पूरा एशिया घूमा, हीरा कहीं नहीं मिला। हीरे की खोज में हाफिज आर्थिक रूप से बहुत कमजोर हो गया, शारीरिक रूप से बहुत कमजोर हो गया, और मानसिक रूप से इतना ज्यादा कमजोर हो गया स्टूडेंट, बार्सिलोना की नदी में जाके छलांग लगा दिया, सुसाइड कर लिया, मर गया। उधर हाफिज जिसको अपना खेत दे के आया था, वो सुबह का समय था, उसी खेत में खेती कर रहा था। देखा उसने, पास में ही एक नाला था, खेत के जस्ट बगल में एक नाला था, साइड में एक कुछ चमक रहा था, पत्थर कुछ चमक रहा था, बड़ा सुंदर पत्थर। चल के गया, उसने देखा ये बड़ा ही सुंदर पत्थर है। पास में गया, पास में गया तो उसे वो पत्थर बड़ा अच्छा लगा, तो बोला, मैं ले चलता हूं इसको, मैं अपने बैठके में रखूंगा, जहां हमारे दोस्त लोग आके बातचीत करते हैं उसमें रखूंगा, ये सुंदर लग रहा है। उस पत्थर को उठा लाया, काम करने के बाद घर उठा लाया, बैठके में रख दिया। वो जमींदार, उसी दिन वो दोस्त जिसने हाफिज से कहा था कि एक अंगूठे के बराबर हीरा अगर तुम्हें मिल जाए तो तुम ये पूरा शहर खरीद सकते हो, और अगर एक मुट्ठी के बराबर हीरा मिल जाए तो पूरा देश खरीद सकते हो, वो उसके यहां आया और देखा पत्थर, तो कहा, हाफिज आ गया क्या? तो वो जमींदार बड़े चक्कर में पड़ा, नहीं, बोला, हाफिज तो नहीं आया, लेकिन तुम ऐसा क्यों बोल रहे हो? बोला कि मैंने ये हीरा देखा, इसलिए बोला, ये जो तुमने रखा है बैठके में, ये हीरा है। मुझे लगा कि हाफिज हीरे की खोज में गया था, हीरा लेके आ गया। बोला, नहीं नहीं, ये तो एक ऐसा सिंपल पत्थर है, सुंदर पत्थर है, ये हीरा नहीं है। बोला, चलो जौहरी के पास, अभी तराशते हैं इसको, ठीक है, पता चल जाएगा हीरा है कि नहीं। दोनों निकल पड़े।
पहुंच गए जौहरी के पास। जौहरी ने कहा यस, ये तो हीरा है, वाकई ये हीरा है। वो लोग बड़े चक्कर में पड़े। मतलब आप पहुंचे, मैं क्या कहना चाह रहा हूं, जिस हीरे की खोज में हाफिज पूरा एशिया घूमा, यूरोप घूमा, नहीं खोज पाया, वो हीरा हाफिज के खेत में ही था। ऐसे स्टूडेंट, मैं आपको बता रहा हूं, आप भी हीरा हो। इस हीरे की खोज में आप दर दर भटक रहे हो, समझ नहीं पा रहे हो कि हीरा हमारे अंदर ही है। सफलता हमारे पैरों तले होती है। हम जाने कहां कहां उसे पाने के लिए जाने कहां कहां घूमते हैं, लेकिन अपने आप को कभी नहीं बदलते, अपने आप को कभी नहीं देखते। वो हीरा हम हैं। अपने को समझिए कि हम हीरा हैं, और ये हीरा ही चमक दिखलाएगा। जिस दिन आप अपने आप को हीरा समझ लोगे, चमकना शुरू हो जाओगे, तब मेहनत रंग लाना शुरू कर देगी। और दिन रात यही सोचते रहोगे कि अरे हमसे पता नहीं होगा कि नहीं होगा, हम सफल हो पाएंगे कि नहीं हो पाएंगे। कर तो रहे हैं, दर दर भटकते रहोगे, दिमाग को दर दर भटकाओ, लेकिन यही दिमाग आपका हीरा है। पहले ये बात समझ लो। तो स्टूडेंट, आप अपने आप को किसी से कमतर नहीं समझो। एवरी स्टूडेंट हैज सुप्रीम स्किल ब्यूटी। बस जरूरत है कि अंडरस्टैंडिंग जो है, जो विल पावर है, जो डिटर्मिनेशन है, जो डेडिकेशन है, उसको एक्टिवेट करने की। एक बार अपने हीरे को एक्टिवेट कर दो, चमक दिखना शुरू हो जाएगी। ठीक है स्टूडेंट, आज के लिए इतना काफी है। फिर आपसे मिलेंगे एक नई स्टोरी के साथ। हैव अ गुड डे।